नमस्कार, मेरा नाम है शहजाद पूनावाला और आप देख रहे हैं देश का सबसे बोल्ड बहस का शो राइट या रॉन्ग, जहां मैं सीना ठोक कर बताता हूं कि मेरी सोच क्या है और मैं किसे समर्थन देता हूं। जी हां, मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला मैं या किसी एंकर से नहीं करवाता। उसका फैसला सिर्फ आप, देश की जनता करती है और उसका तरीका क्या है ये बता देना चाहता हूं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट inKhabar.com पर वोटिंग लाइंस बस 30 सेकंड में खुलने जा रही है। और आज का हैशटैग क्या है, आज का क्या इशू है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हैशटैग है कांग्रेस इमरान याराना। आज का ऑनलाइन सवाल है कि क्या इमरान के पास यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ एक वकील और एक गवाह, यानी कांग्रेस पार्टी ही एक वकील और एक गवाह बचा हुआ है? ये आज का सवाल है ऑनलाइन। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। आप लगातार कांग्रेस इमरान याराना पर आपके ट्वीट्स हमें भेजिए, आपके कमेंट्स हमें भेजिए और आपकी वोटिंग लगातार जारी रखिए। उसके नतीजे हम लाइव दिखाएंगे शो के दौरान। और आइए मैं आपको बताता हूं कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा दरअसल ये है कि यूनाइटेड नेशंस में आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधन करने वाले हैं। मतलब 7:15 बजे 11,000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में वो मोदी स्ट्राइक करने वाले हैं। और आज सवाल भी यही है कि क्या पाकिस्तान, जो हर जगह से हार चुका है, दुनिया से हार चुका है, उसके लिए एक ही वकील और एक ही गवाह बचा है, कांग्रेस पार्टी? मेरी सोच है कि मोदी विरोध में इमरान की टीम में आज फिर होगी कांग्रेस। मतलब देश हित के ऊपर परिवार हित और दल हित को फिर से कांग्रेस ऊपर रखेगी और ऐसी कांग्रेस पार्टी को आज माफी मांगनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस में इमरान तो आज फिर रोएंगे, पर पाकिस्तान को आज फिर हिंदुस्तान धोएगा। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ कौन जुड़ा है मेहमान के रूप में। हमारे साथ आज मेरी बातों को राइट या रॉन्ग साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तरुण चुग साहब। तरुण चुग एक सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार सर, आपका स्वागत है राइट या रॉन्ग में। हमारे साथ जुड़े हैं इफ्तिकार मिसगर साहब, जो कश्मीरी मामलों के जानकार है, कश्मीर के बड़े जानकार है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़ी है पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट दुर्दाना नजम। आपका भी स्वागत है। आदाब दुर्दाना जी, और आपका स्वागत है राइट या रॉन्ग में। और आज का पहला मुद्दा जो मैं लेना चाहता हूं वो यही है कि आज फिर से यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान बजाएंगे अपना पुराना टेप। मतलब वही बातें, घिसी पिटी बातें, कश्मीर में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, दुनिया से मैं निराश हूं, दुनिया में कोई हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, ये कश्मीर में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरीके से परेशान करना चाहते हैं। यही टेप बजाएंगे जिसको आजकल कोई नहीं स्वीकार रहा है। पूरी दुनिया से हार चुकी है पाकिस्तान। और शायद इसीलिए दुर्दाना जी, कल इमरान खान ने भी कहते कहते कह ही दिया कि मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है मेरे भाषण से। इससे पहले भी वो कह रहे थे कि मैं पूरी तरह से निराश हूं। तो आपने तो पहले ही हथियार डाल दिए है दुर्दाना जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप पूरा नैरेटिव देखें इमरान खान का, तो नैरेटिव और उनका वही नैरेटिव है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का नैरेटिव है कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है कश्मीर में। अच्छा। और वो इसी चीज को हमारे प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, 52 या 53 डेज हो गए कर्फ्यू को। अगर आप मोदी सरकार या आपकी भारतीय जनता पार्टी या जो भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस चीज को समझता है कि भाई हमने एक अच्छा फैसला किया है, विड्रॉ करके, तो दुर्दाना जी उसको लिफ्ट करें ना कर्फ्यू को। दुर्दाना जी, आप कह रही हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। मैं आपसे 2 सवाल तुरंत पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, आपके पास यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इतना प्रूफ था, इतना एविडेंस था, तो आपके आईसीजे में जो लॉयर है खबर कुरैशी, उन्होंने क्यों कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जेनोसाइड का कश्मीर में जो हो रहा है तथाकथित रूप से? दूसरी बात, आपने यूनाइटेड नेशंस एचआरसी में, यूएनएचआरसी में अपनी रेजोल्यूशन फाइल क्यों नहीं की? वहां पे तो इमरान खान कह रहे थे कि मुझे 47 देशों में से 58 देशों का जो है 58 कंट्रीज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उसका टैली से 47 कंट्रीज था। देखिए, हमें जरूरत ही नहीं है ना कि वहां तो ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल, जनरल इस्तेमा, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन काउंसिल है, उन्होंने तो खुद ही रिपोर्ट अपनी शाया की है 2 दफा, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2017, 2018 और 2019। तो वो तो सारा खुलासा खुद ही उन्होंने खोल के रख दिया था कि आप लोगों की किस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है।
तो रोजाना जी पाकिस्तान को दोबारा अगर रोल प्ले नहीं भी कर पा रहा या जो कि पिछले, अच्छा आप लोग एक तो बड़ी मजे की बात रोजाना जी है आप कि मुझे बजाय कन्विंस इसके करने की इंडिया कोशिश ने कर रही इसके हैं, ऊपर- आप भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, कितना कन्विंस होते हैं मैं वोटिंग से बता दूंगा, पर आपके पीपीपी के लोग, आपकी ही एक मुख्य विपक्षी दल है, पीपीपी का जो लीडर है सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर, वो कह रहा है कि इमरान खान जो विदेशी दौरों पे जाते हैं तो वो पाकिस्तान का नुकसान करके आते हैं। देखिए वो तो अपोजिशन पार्टी है, आप पीपल्स पार्टी तो देश के साथ नहीं है आपका विपक्ष देश के साथ नहीं है। नहीं, इस तरह फिर आपने कांग्रेस का अपनी तो टैगलाइन आज की आपके प्रोग्राम की, आपने कांग्रेस को कह दिया कि कांग्रेस आपके मुल्क के साथ धोखाबाजी कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो आप कह रही हैं कि तो देखिए जो ऑपोजिशन, आप तो एंकर होकर ये बात कर रहे हैं, जबकि आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको कांग्रेस को उसके नहीं, मैं यहाँ पे न्यूट्रलिटी का बुर्का नहीं पहन के बैठता हूँ, मैं यहाँ पर सीधे खुलेआम कहता हूँ कि जो देश हित के खिलाफ है वो देश हित के खिलाफ है, वो रॉन्ग है। दुर्दाना जी मेरे मन में कंफ्यूजन नहीं है, आप चलिए मैं आपके पास आता हूं। तरुण चुग साहब, पाकिस्तान और इमरान खान, प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे उसके बाद वो अपना जहर उगलेंगे, पर वही गाना गाएंगे कि माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास यहां पे तस्वीरें भी है और मेरे पास डेटा भी आया है कि पाकिस्तान की खुद की माइनॉरिटीज यूनाइटेड नेशंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि 25,000 लोगों को गायब कर दिया गया कराची में, और कराची का यह हाल है तो बलूचिस्तान, और डेटा भी आया है कि पाकिस्तान की खुद की माइनॉरिटीज यूनाइटेड नेशंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि 25,000 लोगों को गायब कर दिया गया कराची में, और कराची का यह हाल है तो बलूचिस्तान और बाकी जगहों का क्या हाल है, और ये लोग हमें पाठ पढ़ाएंगे। शहजाद भाई, इन्हें पता नहीं है कि जो भारत का निजाम है वो मोदी के साथ है, मोदी के साथ और देश के साथ है। यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। आज 52 दिन में एक भी बुलेट नहीं वहां पर चली है। 52 दिन में वहां पर एक भी हत्या नहीं हुई है, और इनको लग रहा है कि वहां पर जेनोसाइड हो रहा है। अरे जेनोसाइड अगर हो रहा बहन, तो आपके पास पिक्चर होगी, और अगर आपको लगता है कि ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है तो मेरा शहजाद भाई अल्पसंख्यक है। अब भारत के अंदर पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, और भारत के मुसलमान भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है, भारत की सोच के साथ है। आपको अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। जो स्टेट खुद अपने लोगों पर अत्याचार करती हो, जो बलोचियों को बलोचिस्तान में मारती हो, जो कराची में सिंधियों को मारती हो, जहां 25,000 लोगों को पकड़ के कहां ले गए ये मालूम नहीं, वहां को वहां पूरा विश्व आज कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। पूरा विश्व कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाले शिविर लगा के बैठा है। आज पूरे वर्ल्ड से आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही, और आप सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये शहजाद भाई जो सामने बैठे हैं ये भी भारतीय मुसलमान है, इसलिए भारत के अंदर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारत की प्रभुसत्ता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी घटिया सोच को वही रखिए जिसमें आपको लगता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई बहुसंख्यक नहीं है, सभी भारतीय, सभी के सम्मान अधिकार है, और सभी की रक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। अभी तक एक भी घटना इफ्तिकार मिसगर साहब को मैं लाना चाह रहा हूं। इफ्तिकार मिसगर साहब, आप किसके चक्कर में पड़ रहे हैं सर? ये देखिए खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं मुजाहिरों के साथ जो हो रहा है वहां पर, पश्तून के साथ, बलोच लोगों के साथ जो हो रहा है, वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद अपने माइनॉरिटीज को सेफ नहीं रखता। और आपको वो दृश्य याद होगा, इमरान खान ने तो आजाद जम्मू कश्मीर जिसकी वकालत आप लोग भी करते हैं, उसका तो झंडा भी नहीं उठा रहे थे। आप चाहते हैं कि इमरान खान कश्मीर की बात करे यूनाइटेड नेशंस में, दुनिया की महापंचायत में? कह दीजिए दुर्दाना जी से कि नो थैंक यू। नहीं जी नहीं, हमारे मुल्क में कोई माइनॉरिटी। मैडम आप अपने कराची के लोगों को संभाल लीजिए, कश्मीरियों की चिंता हमसे छोड़ दीजिए। चलिए, अरे जिस शहजाद साहब, आपने सवाल मुझसे पोस्ट किया है तो मुझे जवाब देने का इफ्तिकार मिसगर को स्क्रीन पे लाइए। इफ्तिकार मिसगर जवाब दीजिए। शहजाद साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि कंफ्यूजन
देखिए जैसे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो जो आपने हैशटैग लाइन किया कि कांग्रेस को पाकिस्तान से मिला दिया। देखिए पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे इतने कंफ्यूजन में अपने मुल्क को डाल रहे हैं, अपने लोगों को डाल रहे हैं। एक साइड से आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ मतलब मोदी सरकार एक साइड से बोल रही है कि बायलैटरल इश्यू है। अगर ये बायलैटरल इश्यू है तो कांग्रेस को हर एक जगह पे हक है बात करने का कि या किसी भी अपोजिशन पार्टी को हक है बायलैटरल इश्यू पे बात करने का कि नहीं भैया ये हमारे अंदरूनी मसला है, तो अंदरूनी मसले पे अपोजिशन बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? मिसगर साहब, मुझे ये पता नहीं था कि आज आप कश्मीर के नहीं बल्कि कांग्रेस के जानकार के रूप में जुड़े हैं। आपको हैशटैग बुरा लग रहा है, कांग्रेस इमरान का याराना इसलिए कह रहे हैं मैं कांग्रेस पार्टी इमरान खान और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे करने का काम करती है। और ये मैं नहीं कह रहा, वोटिंग देख लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी इमरान खान की इकलौती वकील और इकलौते गवाह की तरह खड़ी है तो ये शहजाद पूनावाला नहीं, मैं देश की जनता का वोट बताना चाहता हूं। मुझे देश की जनता क्या कह रही है इस पर ये मुझे जल्दी से बता दीजिए कि देश की जनता की क्या राय है इस विषय पे। मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर इसको डाला जाए और देश की जनता क्या कह रही है वो बताया जाए। बात नहीं करने देते हैं, ये भी तो जेनोसाइड है ना शहजाद साहब। आप हमें लाके बात नहीं करने देते हैं, क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आप पहले आप देख लीजिए। जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना वैसे ही आप मुझे भी सुन लीजिए। इफ्तिकार साहब, कोई जेनोसाइड नहीं है, लोग बंद है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग घरों में बंद है और आपने किसी को मारा नहीं, गोली नहीं चलेगी तो क्या कर रहे हैं इफ्तिकार साहब दीजिए ना। इफ्तिकार साहब, शांति तो शमशान घाट में भी होती है। इफ्तिकार साहब देखिए, मेरे दर्शक लगातार इफ्तिकार साहब दर्शक लगातार वोट कर रहे हैं। कांग्रेस और इमरान का क्या याराना है या नहीं है उस पर देश की जनता भी नहीं है। उस पे आप वोटिंग लाइव देख सकते हैं कि 52% लोग कह रहे हैं कि जी हां, कांग्रेस पार्टी एक लौती वकील और गवाह के रूप में पाकिस्तान के साथ खड़ी है और दुनिया के कोई भी लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। पर मैं आना चाहता हूं दुर्गाना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दुर्गाना जी इसका जवाब दीजिए। दुर्गाना जी के पास इफ्तिकार साहब एक मिनट। दुर्गाना जी, नदीम नुसरत वॉइस ऑफ कराची का बयान है कि पाकिस्तान जब तक अपने खुद के लोगों को, मुजाहिरों को, बलूच को, पश्तून को, हजारा को अधिकार नहीं देता, उसके पास कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में जाके वो कश्मीर पे दाग अलापे। आप ये पुराना टेप फेंक दीजिए। नहीं, आप मुझे बताएं हमारे ये पाकिस्तानी है मैम, नदीम नुसरत में भारतीय नहीं है। ये वो उसी तरह के पाकिस्तानी है जिस तरह के आप इंडियन है जो कि कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, जिन पे अत्याचार हो रहा है उनको आप उनके ऊपर सवाल उठा रही है। कोई अत्याचार नहीं हो रहा, हमारे कोई अत्याचार नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैडम, घोटकी में क्या हुआ हिंदू समुदाय के साथ? निम्रता के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। आपने उसके लिए माफी मांगी है, पूरे देश ने आपके माफी मांगी है उसके लिए। नहीं है सिंध में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, आपके लिए अत्याचार नहीं होता पाकिस्तान में? अपने मुल्क में देखिए कितनी प्रॉब्लम है। तरुण चुग साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बहुत खुश है। आपको दिक्कत, आप दिक्कत कर रहे हैं भारत में, पाकिस्तान में माइनॉरिटी खुश है। पाकिस्तान में दिक्कत है तरुण चुग साहब, इन्वॉल्वमेंट की वजह से बलूचिस्तान में हुई है और ये प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो लगता है कि इमरान खान के बदले दुर्गाना जी को भेज देते हैं, झूठ बोलने में और ज्यादा। सुन लीजिए, अरे सुन ले जी, नजम जी, वहां जिस पार्टी के केंद्र में सरकार है, जिस इमरान खान जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी का विधायक जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, उसने भारत में आकर शरण मांगी है और उसने बताया कि किस तरह हमारी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह हमारी बेटियों को दिन दिहाड़े उठा के ले जाया जा रहा है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं हमारी अरे मैं नहीं कह रहा, जो इमरान खान की पार्टी तारीख इंसाफ पार्टी का विधायक कह रहा है। आपका पाकिस्तान का विधायक कह रहा है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की, सिखों की, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, पॉइंट आउट करके उनका उठाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये वर्ड पाकिस्तान तरीके पार्टी के इंसाफ पार्टी के विधायक जिन्होंने भारत में शरण मांगी है उनके वर्ड्स हैं। जो दुर्गाना जी और इफ्तिकार नजगर साहब, दुर्गाना जी और इफ्तिकार नजगर साहब, दुर्गाना जी,
एक मिनट दुर्दाना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप लोग इतने मुसलमानों को निकाल रहे हैं हिंदुस्तान से। मैम, मुसलमानों के ठेकेदार, चलिए दुर्दाना जी, मुसलमानों के ठेकेदार आप बन रही है। मैं खुद भारत का मुसलमान हूं और मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से कहीं गुना ज्यादा खुश है, संतुष्ट है, समृद्ध है। पर आप मुझे बताइए मैडम, आप मुझे बताइए, मुसलमानों के लिए आप लोग यहाँ पे आके हर रोज मेरे शो पर बोलते रहते हैं चाइना के मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, इमरान खान कहते हैं मुझे पता नहीं। शिरीन मजारी और आपकी मलिया लोधी हंसती है उनके सवाल पे, और आप यहाँ पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। हम लोग शिया मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? बल्टिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं आप? बलूचिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, वो कौन है? पहले आप देखें, आपके पास और कुछ बचा नहीं तो मुसलमान काट। एक गलती को दूसरी गलती से नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, तो आप मुझे बताइए मैडम, आप मुझे बताइए, आप मुसलमान हैं, मक्का मदीना में विश्वास है आपका? मैडम, मक्का मदीना में विश्वास है? ये जो आप मैडम सुन लीजिए, मक्का मदीना में विश्वास है आपका, है ना? सऊदी अरेबिया में पड़ता है मतलब मक्का मदीना, वो सऊदी अरेबिया जहां पर मुसलमानों का सबसे पवित्र धर्म स्थान है, उसने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। आपके प्रधानमंत्री ड्राइविंग कर रहे थे वहां के राजा के लिए, ड्राइवर की तरह रखते हैं वो आपको, और हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजते हैं, और वो अकेले नहीं, 6 मुसलमान मुल्कों ने दिया है। हाईएस्ट ऑनर से नवाज दिया ना, तो क्या बिके हुए हैं? बिके हुए हैं क्या? जाकर आपका प्राइम मिनिस्टर बिका हुआ है ना, होगा बिका। हमारा प्रधानमंत्री बिका हुआ है, सऊदी अरेबिया बिका हुआ है। आपका मुसलमानों को बेच दिया क्या सऊदी अरेबिया ने? सोल ट्रेड, अगर इतना ज्यादा आपका प्रधानमंत्री जो है वो इतने हाई स्टेचर पर है, तो क्यों नहीं फिर कर्फ्यू उठाते हैं? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल आप समझ रही हैं मेरा? मेरा सवाल आप समझ रही हैं क्या? आप हमारे मुल्क की तरफ आप मुझे एक बात बताइए, इमरान खान कहते हैं, सुनिए मैडम, इमरान खान कहते हैं दुनिया से मैं निराश हूं, मैं मुसलमान मुल्क के पास जाऊंगा। मुसलमान कार्ड खेलना चाहते हैं, यहां पे चिदम्बरम भी खेलते हैं, पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आपको पॉकेट मनी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि ये यूनिफायर है, और आपके लिए क्या कहते हैं? आपके लिए कहते हैं पाकिस्तान सुधर जा, वरना आतंकी ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा। ना सऊदी अरब की तरफ देखना है, ना हमें यूएई की तरफ देखना है, ना हमें किसी मुस्लिम वाली की तरफ देखना है। हमारा काम है उनके जमीर को जगाना। अगर वो अपने जमीर को सुधारना चाहते हैं तो हमारा ऐसे पाकिस्तानी मौक़िफ़ है कि आप कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को खत्म करें, और वहाँ जो आप लोगों ने 52 कर्फ्यू लगाया, तरुण चुग साहब, पाकिस्तान तो इतना मारा हुआ देश है कि दुनिया तो उसे इग्नोर ही कर रही है, पर वहां का जो राहुल गांधी है, बिलावल भुट्टो, वहां का राहुल गांधी भी क्या कह रहा है इमरान खान के बारे में, और कश्मीर पे जो इनके मंसूबे है उसके बारे में। सुनिए मैडम दुर्दाना जी, आपके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इमरान खान के बारे में और कश्मीर के आपके मंसूबों के बारे में? सुनिए, कह रहे हैं श्रीनगर का सपना छोड़ दीजिए, मुजफ्फराबाद संभालने के लाले पड़ चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले हमारा कश्मीर में पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी की वजह, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं? तो आपने देखा मैडम, पर उससे पहले मैं आपको वोटिंग दिखा देना चाहता हूँ। लगातार देश की जनता इस मैडम मुझे वोट बताने दीजिए मैडम सुन लीजिए, रुक जाइए एक मिनट। मैडम आपका यूनाइटेड नेशंस का समय 8:15 बजे, आप रुक जाइए, आपको ही भेजेंगे इमरान खान के बदले। 62% लोग कह रहे हैं, 62% लोग कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक लौती वकील और गवाह बन चुकी, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी वकील नहीं बनना चाहते इमरान खान के। मिसगर साहब, ये लोग कश्मीर के हित में नहीं हैं, ये लोग अपने ही लोगों को मारते हैं। इन्होंने शिया के साथ जो किया, अहमदिया के साथ जो किया, आप किन लोगों के भरोसे पर बैठे हो? मिस्टर साहब, इफ्तिकार साहब, बहुत फ्रीडम के साथ पाकिस्तान में रह शहजाद साहब, इफ्तिकार साहब को बोलना, जिनके घर कश्मीरी की आवाज मत दबाइए।
वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते पाकिस्तान में हैं। ऐसा देखिए कुछ नहीं है MDO के खिलाफ। हम अपने मुल्क की बात करें तो आप मुझे बताएं हमारे मुल्क में दलितों के साथ क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है दलितों की आज की डेट आप में। कश्मीर पे हमारे मुल्क में क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या हाल है, हमारे मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है। और जहां तक बात पार्टी से करते हैं हटा उससे आप, कश्मीर में जो दलित समुदाय है उसको अधिकार मिले सर। कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को कॉलोनियल स्टेट बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं खेला तो क्या बोलते हैं आप। अच्छा, हमारे पास मोबाइल फोन कितने नहीं, कोई टेलीकम्युनिकेशन मुझे एक बात बताइए, दुकानें हमारी बंद, इफ्तिकार साहब जाने का कोई साधन नहीं। इसको आप तरुण सुख साहब इसका जवाब दीजिए। आपके ऊपर ही निशाना है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को एक तरीके से कॉलोनियल स्टेट बना के रखा है, जवाब दीजिए। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे वैसे इफ्तिकार मिस साहब। फायर कर रहे हैं। 52 दिन हो गए, एक घटना नहीं। इनका जो डिक्टेशन है ना इमरान खान के हाथ का लिखा हुआ है, पाकिस्तान की बाजवा ने जो लिख के भेजा वो बोल सुन रहा लीजिए। है। मेरी बात सुनिए मिसगर साहब, अरे 52 दिन से गड़बड़ नहीं हुई, सुनिए ना, आप- वहां पर कोई आप- कर्फ्यू मैं नहीं कहता है, हूं, पे चलता कोई हूं। वहां पर घटना नहीं हो रही। के साथ जुगलबंदी आप मेरे को है। बताइए, मैं कहता हूं, मेरे को बताइए, आप अभी अलग संतों की बात कर रहे थे, वहाँ जो वाल्मीकि समुदाय है उनका बेटा क्या सफाई ही करेगा? क्या वहाँ पर गुजरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या वहाँ पर एससी समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए? क्या वहाँ पर रहने वाले लोगों को वोटिंग राइट देना गलत है? क्या वहाँ पर बच्चियों के लिए कानून नहीं बनना चाहिए? क्या वहाँ के विकास को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या वहाँ करप्शन करने वालों को नहीं पकड़ना चाहिए? अगर आपको लगता है ये चीजें नहीं करनी चाहिए तो बताइए मिसगर साहब, आप किनके साथ हैं? कश्मीर की आवाज दबाने वालों के साथ कि कश्मीर के लोगों को आरक्षण देने वालों के साथ? कश्मीर की बेटियों को कानून देने वालों के साथ कि कश्मीर की बेटियों के कानून पर रोक लगाने वालों के साथ? कश्मीर बात है, कश्मीर की आवाज दबाने वालों के साथ कि कश्मीर के लोगों को आरक्षण देने वालों के साथ? कश्मीर की बेटियों को कानून देने वालों के साथ कि कश्मीर की बेटियों के कानून पर रोक लगाने वालों के साथ? कश्मीर में बैठे वाल्मीकियों को, सफाई कर्मचारियों को अधिकार देने वालों के साथ है, इनके अधिकार छीनने वालों के साथ? बताएं वहां के बुजुर्गों को राइट देने वालों के साथ है, वहां के बुजुर्गों को राइट छीनने वालों के साथ है? हमने वहां के हजरों को राइट दिए, वहां के एससी को राइट दिए, वहां के वाल्मीकि को राइट दिए, वहां की बेटियों को राइट जम्मू दिए। कश्मीर देश की जनता लगातार अपनी राय बता रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देश की जनता ये कह रही है, देश की जनता ये कह रही है कि 70% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की इकलौती गवाह और वकील की तरह बन चुकी है। और इसी से दूसरा जो सवाल पैदा होता है, दूसरा जो मुद्दा हमारा पैदा होता है वो यही है। मैडम सुन लीजिए, आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं आ रहा मुझे पता है, पर आपको कम से कम यहाँ पे कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है कि राहुल गांधी आपके साथ है। और क्या इस दुनिया की महापंचायत में, यूनाइटेड नेशंस में, पूरी दुनिया के सामने फिर से कांग्रेस होगी बदनाम? देखिए, आपको पता होगा कि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में जो डॉसियर दिया था 115 पेज का, उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व अध्यक्ष का फोटो छपा था, उनकी बात छपी थी पाकिस्तान के डॉसियर पे। उससे पहले पत्र लिखा था जो पाकिस्तान ने कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं, उसमें भी राहुल गांधी कोर्ट हुए थे। और हाल ही में इमरान खान ने बताया कि पूरी दुनिया तो नहीं मान रही हमारी बात को, पर हाँ कांग्रेस के लोग मान रहे। और उसको मजबूत करने के लिए गुलाम नबी आजाद ने, गुलाम नबी आजाद, इफ्तिकार साहब एक मिनट, मैं गुलाम नबी आजाद की बात बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं जुगलबंदी, कश्मीरियों की हालत देखिए। इफ्तिकार साहब जुगलबंदी देखिए, जुगलबंदी देखिए। मैं बात कर रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं सर। आप कांग्रेस के वकील कब से बन गए? कश्मीर के वकील थे, मुझे पता है। तो शमशान घाट में भी होती है। मुझे कश्मीर के, मुझे पता था कि कश्मीर के जानकार है, कांग्रेस के जानकार है, आज पता चला है। पर पहले सुन लीजिए मैडम, मैं देश की जनता को पहले बताना चाहता हूं, इमरान खान ने कहा कांग्रेस ही है जो हमारे साथ आइडेंटिफाई करती है। और तुरंत गुलाम नबी आजाद का बयान आया, सुनिए क्या कहते हैं गुलाम नबी आजाद। बहुत खराब, बहुत खराब। और आपने जो असेसमेंट किया, क्या आप बताने वाले, सुप्रीम कोर्ट में भी बताने वाले हैं आप? अब देखेंगे, वो दिल्ली जाके फैसला करेंगे। लेकिन जितनी जगह मैं जाना चाहता था उसका 10वां हिस्सा भी हमको जाने की इजाजत नहीं दी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आपको दुख है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रोक के रखा गया, किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी सब नजरबंद है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो नामो निशान नहीं है इस स्टेट में। इफ्तिकार साहब,
इफ्तिकार साहब, आपको और कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? देश की सुप्रीम कोर्ट पर आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? रंजन गोगोई कहते हैं कि सेंटर को राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर रखनी चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती केंद्र के एक्शन पर। मगर अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरियों पे भरोसा नहीं है। आप लोग हमें पाकिस्तान की तराजू में तोड़ रहे हैं। हमारा जेनोसाइड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान की पूरी मीडिया आज बैंकरप्ट ब्लैक लिस्ट में है। कश्मीर में किसी से भी पूछिए तो वह हिंदुस्तान की मीडिया को झूठा बोलता है, क्योंकि आप पे हमारी तवक्का थी कि भारत की मीडिया झूठ बोलती है, पाकिस्तान की मीडिया सच बोलती है। आपके 52 दिन से पाकिस्तान की मीडिया सच बोलती है, तो चलिए पाकिस्तान की मीडिया का बयान बताता हूं। वहां पे कह रहे हैं कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, अरुंधति रॉय, ये सब हमारे साथ है कश्मीर पर। तो हमारी बात रख रहा है ना तरुण चुग साहब, पाकिस्तान तो हमारी बात रख रहा है। पाकिस्तान आपकी बात रख रहा है। तरुण चुग साहब, कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस के जो समर्थक है, कांग्रेस के सिंपथाइजर है, कह रहे हैं पाकिस्तान हमारी बात कश्मीर पर रख रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की जुबान लगभग एक है कश्मीर पर। तरुण चुग साहब, ये जो बात सही है तो वो एक ही होगी ना। आतंकवाद की सपोर्ट करते करते आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर पाकिस्तान आज विश्व के अंदर मुन्नी जैसे बदनाम है। इमरान खान हो या पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्री हो, विश्व समुदाय में वो मुन्नी जैसे बदनाम है। और मुन्नी की सपोर्ट कर कर मुन्नी से ज्यादा बदनाम भारत की कांग्रेस और राहुल गांधी हो चुके हैं, क्योंकि भारत की भाषा नहीं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो जैश ए मोहम्मद की भाषा बोल रहे हैं। इनको कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी चाहिए, इनको कश्मीर के अंदर ISI का झंडा चढ़ाने वाले लोग चाहिए। इनको डर लग रहा है कि 52 दिन से वहां गड़बड़ नहीं हुई, पूरा कंट्रोल है, एक बुलेट नहीं चली, एक व्यक्ति नहीं मरा। इनके पेट में दर्द हो रहा है, जहाज पकड़ कर जम्मू कश्मीर हमें श्रीनगर जाना है। अरे बिल्कुल हालात ठीक, आपके गवर्नर का क्या मतलब है भाई? आपके भी गवर्नर है वो। आप अकेले जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जम्मू कश्मीर में केवल श्रीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर में बाकी जिले भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वहां पर गुज्जर हैं, वहां पर हिंदू पंडित हैं, वहां पर दुर्दाना जी, वहां पर महिलाएं हैं, केवल दुर्दाना जी, जम्मू कश्मीर नहीं है, वहां पर बुद्धिस्ट हैं, वहां पर जैनिज हैं। आप केवल चंद लोगों का नाम लेकर उसको नहीं कह सकते। दुर्दाना जी के पास जाना चाहता हूँ। आपको 5 साल के बाद इफ्तिकार साहब, सीज फायर कीजिए। इफ्तिकार साहब, सीज फायर उल्लंघन मत कीजिए। मिसगर साहब, सीज फायर उल्लंघन मत कीजिए, सीज फायर उल्लंघन मत कीजिए। मैं दुर्दाना जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल, दिल से एक सवाल दुर्दाना जी से पूछना चाहता हूँ। दुर्दाना जी, आप सच बताइए कि पाकिस्तान में, मुझे पता है मणिशंकर अय्यर तो बहुत बड़े हीरो है वहां के, उन्होंने बात भी की थी कि मोदी को हटाने के लिए आप समर्थन दीजिए। सिद्धू भी आपके लिए फरिश्ता है, वो इमरान खान को फरिश्ता मानते हैं, आपके यहां से चुनाव भी लड़ लेंगे इंशाल्लाह वो किसी दिन। पर आपको लगता है कि कांग्रेस आपके साथ है इस विषय पे, कश्मीर के विषय पे? आपको लगता है कि अरे भाई, हमें बिल्कुल, हमारे देखें, हम हर उस पार्टी के साथ हैं, हर उस शख्स के साथ हैं जो कश्मीर के हकूक के इरादे के बारे में, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बात करेगा। आपने सऊदी अरब की बात की, आपने UAE की बात की, आप जिसकी मर्जी बात कर लें। अच्छा, हम लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं, अक़वाम के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं। आप अपना सिंध, बलूचिस्तान, कराची, ये सब चीजें कब संभालने की कोशिश करेंगे? आप हमारे कश्मीर में आ गए, जिसको कुरैशी साहब भी कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हमारा कश्मीर है। आपके लोग मानते हैं हमारा कश्मीर है, आप उसमें दखल अंदाजी करना चाहते हैं कांग्रेस के छाती पर चढ़ के या कांग्रेस के कंधों पर चढ़ के। पर आप अपने मुल्क के जो इलाके हैं जहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है उसके बारे में क्या करें? कश्मीर के अंदर जो बगावत है, कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, वो इंडिजिनस है। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? यूनाइटेड नेशन की 2018-2019 रिपोर्ट निकाल कर देखें, उसमें एस्टैब्लिश किया है कि इस वक्त जो इंसर्जेंसी है वो कश्मीर की इंडिजिनस इंसर्जेंसी है। दुर्दाना जी, दुर्दाना जी, देश, आपके देश की, दुर्दाना जी सुनिए, दुर्दाना जी, आपके देश की दुर्दशा ऐसी है कि इमरान खान रो रहे, हर रोज रो रहे, कह रहे मेरे साथ कोई नहीं है, कोई हम मेरे साथ नहीं खड़ा।
मैं इतना झूठ फैलाने आया आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान खान, और कोई नहीं मिला उसको, कांग्रेस मिला, कांग्रेस मिला। सुनिए आप, इमरान खान क्या कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री है, मतलब सुने हुए नहीं है, चयन किया हुआ है, पर सुनिए क्या कह रहे हैं वो। इमरान खान की बात सुनाइए दुर्दाना जी को, क्या दुर्दशा हुई है उनकी। To be absolutely frank, I am a bit disappointed by international community. I'm disappointed first because, you know, if 8 million Europeans were put under siege like this for 50 days, or Jews were put under siege, or Americans were put on siege, well, forget Americans, even 8 Americans were put under siege, but I'm talking about any other. I mean, would the reaction have been the same? You know, they make statements and there is no pressure as yet on Narendra Modi to lift the siege. So we will keep mounting the pressure. तो सुना आपने दुर्दाना जी, दुर्दशा, उनकी दुर्दशा समझी आपने, और ऐसी दुर्दशा हुई है कि आप कांग्रेस के पास चले गए। इतनी हिम्मत किस लीडर में है जो चलिए मेरे साथ दुर्दाना जी, एक मिनट दुर्दाना जी, एक मिनट जो कह रहे हैं ठीक है। 52 दिन से कर्फ्यू दुर्दाना जी, आपकी स्पीच 8:15 बजे शुरू होगी। मैम आपकी स्पीच 8:15 बजे शुरू होगी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रधानमंत्री हमारे बोलेंगे, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। बहरहाल मैं तरुण चुग साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि मेरे पास एक और मेहमान स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं। देर से पहुंचे, पर कांग्रेस का हमेशा से यह रहा है कि वो देर से पहुंचती है हर जगह पर। तरुण चुग साहब, एक चीज नोटिस कीजिए, पाकिस्तान कहता है कि मोदी हिटलर है, और अधीर रंजन कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन गए कश्मीर में। पाकिस्तान कहता है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, चिदंबरम कहते हैं 370 इसलिए हटाया क्योंकि मुसलमान बाहुल है। ये क्या जुगलबंदी है दोनों के बीच में? ऐसा है कि जुगलबंदी, उनको लग रहा है कि उनके हाथ से जो झूठ की आज तक इबारत लिखी गई थी 1952 में 370 लागू करके इस देश की, एक तरह से इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर किया गया था, वहां के लोगों के राइट्स छीन लिए गए थे। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अमित शाह जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को उसको समाप्त किया उन चीजों को, तब से कांग्रेस को लग रहा है कि जो हुआ, जो भूत, जो वैक्यूम बताकर उन्होंने इतने साल राज किया, आज वो खत्म हो रहा है। कश्मीर में डेवलपमेंट दिखेगी। कश्मीर में जो 2-3 परिवार, कश्मीर को जो पैसा केंद्र से, जहां वहां के लोग टैक्स से देते थे, जो 3-4 परिवार, बड़ा पॉइंट है, उनकी दुकान, ये बड़ा पॉइंट है। मसूद हाशमी, कोई दुख नहीं है, आम नागरिक। मसूद हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक, देश में तरक्की के साथ चलना है। तरुण चुग साहब, मुझे आपका सवाल ले जाने दीजिए। मसूद हाशमी राजनीतिक विश्लेषक, पर कांग्रेस के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है जैसे पाकिस्तान का है। मैं मसूद हाशमी आपसे पूछना चाहता हूं, सीधे सीधे परिवार हित को और दल हित को देश हित के ऊपर रखेंगे? पहले डॉसियर में छपे, लेटर में छपे, फिर उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम आया, टेलीविजन चैनल पे नाम आया। अब दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत में आपकी बदनामी होगी, कांग्रेस की बदनामी होगी इमरान के द्वारा। शहजाद भाई, एक तो ये कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, और बीजेपी के साथ है, जो मैं रास्ते में आते आप देर से आए हैं, तो मैं समझना चाहता हूं बीजेपी की तरफ। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन मैं देश के साथ। आपकी लाइन, अच्छा, देश के साथ। मैं देश के साथ, मतलब कश्मीर में जो हो रहा है सही हो रहा है? कश्मीर में जो हमने 370 हटाया वो हमारा आंतरिक मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है। उसके लिए हमने पाकिस्तान को बार बार वार्निंग दी है कि आप इसमें मुदाखलत ना करें। आपकी मुदाखलत की वजह से और आपके बेजा मुदाखलत की वजह से, आपकी बेजा मुदाखलत की वजह से, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपकी बेजा मुदाखलत की वजह से कश्मीरी बेचारे परेशान हो रहे हैं। आप कश्मीरियों के बारे में नहीं सोच रही। आपको मसूद हाशमी, एक सेकंड, मैं दुर्दाना जी, एक मिनट। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, हारा हुआ, थका हुआ, निराश पाकिस्तान, डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड इमरान, इनके लिए कांग्रेस, मैडम, उनके लिए सिर्फ कांग्रेस एकलौता वकील बन चुका है। कितने लोग यकीन रखते हैं इस बात में? मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। वोटिंग देख लीजिए, ये पाकिस्तान नहीं है, देश की जनता। देखिए 72, मैं आपके पास आ रहा हूं मसूद हाशमी, 72% लोग
दुर्दाना जी 72% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, पर मेरा सवाल आपके लिए मसूद हाशमी मैडम, प्लीज मैडम, मुझे आप ही के यहाँ पे पाकिस्तान मैडम पीपीपी तो आपके साथ नहीं रही, यहाँ की जो पाकिस्तानी प्रवक्ता वाली पार्टी बेजा बोलना है ना, बेजा मुदाखलत किसकी वजह से काम। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको सवाल सुनेंगे ना, सवाल सुनेंगे कि बिना सवाल के जवाब देंगे। राहुल गांधी की तरह मत बनिए ना यहाँ पे। आप सवाल ये है, आपने बहुत अच्छा आपने यहाँ पे मैडम को बोला पाकिस्तान की मुदाखलत ना हो, ये ना हो, वो ना हो। इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिया। गुलाम नबी आजाद ने ये नहीं कहा इमरान तुम गलत हो, उन्होंने कहा हाँ भाई जेल बन चुका है, इमरान तो बिल्कुल सच्चे है, इमरान मेरा यार सच बोल रहा है, इमरान को फरिश्ता सिद्धू बोलता है। इमरान खान सिद्धू के अलावा मणिशंकर अय्यर गले मिलता है उनके। इमरान खान का एक नया पहलू आपके सामने आपके शो में आप जो बात कहते हैं वो गुर्दा राहुल गांधी की पार्टी में क्यों नहीं है कहने का, सीधे सीधे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दे। शहजाद भाई मेरी बात तो सुन लीजिए ना, इमरान खान है कौन? इमरान खान दरअसल आरएसएस मोदी के एजेंट हैं। दुर्दाना जी आरएसएस के एजेंट, आरएसएस और मोदी के एजेंट हैं। दुर्दाना जी ये अकेला इमरान खान वो शख्स था पाकिस्तान से, यहाँ इलेक्शन होने वाले थे, मैं सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के मोदी की हिमायत की थी। और इमरान खान ने कहा था कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे लिए बेहतर होगा। दुर्दाना जी मैं चाहता हूँ सिराज पूनावाला जी को और तमाम बीजेपी के लोगों को कि पाकिस्तान से उठने वाली आवाज इमरान खान की आवाज थी। पाकिस्तान से कहा था कि अगर मसूद हाशमी, ये इनकी मिली भगत है। मसूद हाशमी टाइम आउट, एक मिनट आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जी, आपने स्टेटमेंट दिया इमरान खान दरअसल आरएसएस के एजेंट है। दुर्दाना जी ये तो आपको आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, ये कब हुआ? ये रिडिकुलस बात कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू आंसर दिस रिडिकुलस क्वेश्चन। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या तो यहाँ तो ये मजाक के मूड पे आए हैं, क्योंकि ये तो कोई आरएसएस के लोग भी सुनेंगे तो हंसेंगे। व्हाई शुड आई दिस आंसर दिस रिडिकुलस कंपेनिंग कर रहे थे, मैं वहां बैठे मोदी की कंपेनिंग कर रहे थे। देखो एक चीज, एक मिनट मैं आपको स्टेटमेंट निकाल के मसूद साहब सुनिए ना, मसूद साहब मैंने दुर्दाना जी को आपके आने से पहले पूछा था कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडिया में, बेस्ट फ्रेंड मतलब आप फ्रेंडशिप डे पे जाके उसको फ्रेंडशिप बैंड पहनाएंगे, तो उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आपने बोला आरएसएस से इमरान खान, तो आरएसएस से तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, मान लीजिए आप उनके वकील हैं, आप उनके लौते गवाह हैं, उनको मुसलमान नहीं मानता, फ्रेंडशिप बैंड पहनाएंगे, तो उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और आपने बोला आरएसएस से इमरान खान, तो आरएसएस से तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, मान लीजिए आप उनके वकील हैं, आप उनके लौते गवाह हैं, उनको मुसलमान नहीं मानता, उनको मुसलमान देश भाव नहीं देता, उनको ट्रंप भाव नहीं देता, पर उनको कांग्रेस पार्टी गले से लगा के, दिल में लगा के, सजा के ले जाती है। कांग्रेस पार्टी की यही कमजोरी है कि वो ये बात नहीं बोल पाए जो मैंने बोली है कि इमरान खान तो आरएसएस के एजेंट हैं, इमरान खान तो मोदी के आदमी है, जो मोदी चाह रहा है वो इमरान खान कर रहा है। नहीं तो कभी आज तक जितनी आसानी से इमरान खान ने शिकस्त तस्लीम की है, कोई तस्वीर कर सकता था? यहाँ तस्वीर नहीं था किसी को। हम यहाँ तैयार बैठे थे, हमने नए नए मिसाइल खरीदे, नए नए हमने जहाज खरीदे। अगर पाकिस्तान बदतमीजी करेगा तो मैं अगले राउंड पे जाना चाहता हूँ। दुर्दाना जी एक मिनट, मेरा अगला सवाल जो है, चलिए मैं आपकी सारी बातों को मान लेता हूं, पर मेरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी, मसूद हाशमी तो आके यहां पे कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी देगी इमरान का साथ, अगर नहीं देगी तो अब भी वक्त बचा है, 8:15 बजे वो लूजर इमरान खान बात रखने वाला है, 8:15 बजे वो लूजर इमरान खान 8:15 बजे बोलने वाला है। उससे पहले क्या कांग्रेस पार्टी को आके ये कह नहीं देना चाहिए कि ये लूजर जो कहता है हमारे बारे में, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, इमरान माइंड योर बिजनेस। तरुण चुग, क्या कांग्रेस पार्टी को पहले ही नहीं कह देना चाहिए? तो यूनाइटेड नेशन में बोलने के बाद आके कहेंगे कि ये कैसे ही कह रहा है। डबल स्टैंडर्ड से कांग्रेस, मैं तरुण चुग से पहले जवाब ले लूं। कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और इस देश के बारे में झूठी रिपोर्टिंग करने के लिए, पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए, देश के बारे में झूठी रिपोर्टिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, इसके अध्यक्ष राहुल गांधी को, उनके नेता गुलाम नबी आजाद को माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, क्योंकि जिस व्यक्ति की स्पोर्ट, जिस व्यक्ति की भाषा वो बोल रहे हैं, वो पूरे विश्व में एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो मुन्नी जैसी बदनाम है, मुन्नी जैसे बदनाम पाकिस्तान की सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी मुन्नी से। देखिए ऐसा है,
ऐसा है तरुण चुग साहब, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो कांग्रेस के लिए भी सही ना हो और मुन्नी नाम की जो लड़की है उसके लिए भी सही ना हो। पर मैं एक मिनट मैं मसूद हाशमी, राहुल गांधी का कोड इस्तेमाल हो रहा है। मसूद हाशमी, पाकिस्तान बार बार फ्रेंडशिप बैंड लेकर कांग्रेस पार्टी के पीछे भाग रहा है, आप लोग तो इनके साथ नहीं है। क्यों गुलाम नबी आजाद, चिदम्बरम, अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में कहते हैं उनसे सोनिया गांधी तक उनको देख रही है अंदाज के कि क्या आप कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है तो अधीर रंजन चौधरी को कब निकालेंगे पार्टी से? अब वो इनका आप मुझे बताइए, लेकिन एक सेकंड, हम मानते हैं शिमला एग्रीमेंट के बाद कि कश्मीर भारत का मामला है और भारत पाकिस्तान बायलैटरल इश्यू है, ये मानते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते नहीं पूरी दुनिया का दखल हो सकता है, इसलिए आज इमरान खान जाके, लूजर इमरान जिसकी कोई बात नहीं सुन रहा, वो जाके बात रखने वाला है। शरद भाई, वो तो आप अधीर रंजन चौधरी को क्यों नहीं निकालते? अधीर रंजन चौधरी को सब दुनिया के सामने है, दुनिया के सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। कांग्रेस अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। कांग्रेस अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है। अरे कांग्रेस देश को क्यों भुगता रही है? लेकिन इमरान खान तो मोदी के कहने पे कांग्रेस का नाम ले रहा है, ये बात क्यों नहीं करते आप? एक देखिए, इमरान खान अगर कांग्रेस का नाम लेता है तो मोदी जी कहते हैं यार तू बैठ के मसूद हाशमी देर से आए हैं। मसूद हाशमी को जरूरत है थोड़े पानी की, क्योंकि वो बोल रहे इमरान खान जी आरएसएस के एजेंट है। मैं इनको पानी भी पिलाता हूं, आपको आगे आकर मैं जनता की राय दिखाता हूं और तब तक आप देखिए खबरें, क्योंकि तुरंत हम लौटने वाले राइट या रॉन्ग में। मसूद हाशमी के लिए पानी लाइए। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में, और लोकतंत्र की आवाज गूंज रही है और बता रही है कि 86% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की इकलौती वकील और गवाह के रूप में बन चुकी है। अभी भी वक्त है, 8:15 बजे से पहले कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहिए कि वो परिवार हित के साथ नहीं, देश हित के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत के साथ खड़ी है, भारत की सेना के साथ खड़ी है, रॉन्ग के साथ नहीं, राइट के साथ खड़ी है। पर आज मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था, तो मैं आपसे फिर मिलूंगा सोमवार को शाम 4:50 पर एक और सुलगते मुद्दे के साथ। और मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मसूद हाशमी आपका, इफ्तिकार मिसगर जी आपका, दुर्दाना जी आपका और तरुण चुग साहब आपका। आप लोग जुड़े, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 7:15 बजे भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में भारत के लिए गूंजेंगे और उसको देखते रहिए बस इंडिया न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।